गुरु कैसा भी हो, जो आपको अंधेरे की मार्ग पर उजाला दिखाए, उसे आंख मूंद कर विश्वास कर लेना चाहिए। गुरु बिना सफल होना असंभव है, क्योंकि गुरु ही आपको धर्म के साथ कार्य करने का मार्ग दिखाते हैं। इस दुनिया में सभी आदर्श और सफल जनों के पास गुरु थे। राम के पास गुरु विश्वामित्र थे, कृष्ण के पास गुरु संदीपनि थे, हनुमान के पास गुरु सूर्यदेव थे। उसी प्रकार सारे महान जनों के पास गुरु थे और जीवन में सफल और कीर्तिमान बने। आप अगर गुरु बिना कोई भी कार्य करते हो, कभी सफल हो नहीं पाओगे। इसलिए गुरु होना आवश्यकता है। जीवन में जिसको भी आप गुरु बनाओ, उन पर श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ चलते रहना। उनकी बताए हुए रास्ते पर देखना, एक दिन सफल अवश्य ही होगे। एक छोटी सी कहानी। एक स्त्री अपने कुल देवता भगवान विष्णु की भक्त थी। हर रोज भगवान की मंदिर जाके मंदिर साफ करती थी, फूल लाती, भगवान को नहलाती, कपड़े पहनाती, भोग लगा के भजन गाती थी। बड़े उदार स्वभाव के थी। एक दिन एक चोर ने देखा, उस स्त्री ने बहुत सारे सोने के आभूषण पहने हुए थे और उस आभूषण को लूटने की प्लान बनाते हुए साधु के भेष में उस महिला के पास जाके जल मांगा। तो उस स्त्री ने जल लेके आया। उसी वक्त साधु ने पूछा, बेटी तुम दीक्षा लिया है? स्त्री ने बोला, नहीं महाराज। साधु ने बोला, बिना दीक्षा लिए प्राणी की हाथ का जल मैं नहीं पीती। तुम शुद्ध नहीं हो, इसलिए भगवान भी तुम्हें दर्शन नहीं देते। तुम अगर मेरे पास दीक्षा लोगे तो भगवान का दर्शन पाओगे। स्त्री ने उसी वक्त बोला, महाराज मुझे दीक्षा दो। लेकिन साधु ने बोला, दीक्षा लेने के लिए एकांत जगह आवश्यकता है, तुम मेरे साथ चलो। बोल के पास की एक वन में लेके गए और साधु ने बोला, तुम्हें एक कठिन तपस्या करनी होगी। ये बोल के स्त्री को एक पेड़ पर बांध दिया। साथ ही साथ उस स्त्री को एक आदेश दिया कि जब तक मैं आके तुम्हारे बंधन ना खोलूं, तुम किसी से खुलवाना नहीं। ये बोल के साधु के भेष में वो चोर सारे सोने के आभूषण लेके चले गए। विश्वास के साथ स्त्री ने साधु के आदेश पर बांधे हुए एक दिन बीत गए, परंतु उसकी पिता को चिंता हुई, बेटी अब तक घर नहीं आई। पिता ढूंढने लगे। ढूंढते हुए उस वन में पहुंचे तो देखा बेटी पेड़ पर बांधी हुई है। ये दृश्य देख के पिता हैरान हुए और पूछा, ये हाल किसने किया? बेटी ने सारी बात बताई, कैसे एक नौर साधु ने नारायण की दर्शन पाने के लिए तपस्या की मार्ग बताए। इस तपस्या को सफल बनाने के लिए पिता से आग्रह किया कि वो घर लौट जाए, परंतु पिता अपनी बेटी की बंधन खोलने की कोशिश की, पर बेटी खोलने नहीं दिया और पिता लौट गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए तो भगवान को चिंता होने लगी। भगवान नारद को आदेश दिया कि तुम उस स्त्री के पास जाके उसका बंधन खोल दो। आदेश पाके नारद गए बंधन मुक्त कराने, पर स्त्री ने नहीं मानी और बोला, मुनिवर रुक जाइए, मेरे गुरु का आदेश है, जब तक मेरे गुरु आके मेरे बंधन नहीं खोलते मैं किसी को खोलने नहीं दूंगी। नारद जी ये बात सुन के लौट गए प्रभु के पास और सारे वृत्तांत बताए। ये बात सुन के स्वयं नारायण प्रकट हुए उस स्त्री के पास और बोले, बेटी तुम जिसको गुरु मान के यहाँ पर बांधे हुए हो, वो तो फ्रॉड और चोर है। तुम्हारे सोने के आभूषण चुराने आया था। तुम मेरे बात मानो, मैं तुम्हें मुक्त करा देता हूँ। तब स्त्री ने बोला, प्रभु आप सच कहते होंगे कि वो आदमी चोर है, परंतु मेरे विश्वास है गुरु के प्रति, इसलिए तो मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ। जब तक मेरे गुरु आके मेरे बंधन नहीं खुलते तब तक मैं यहाँ बांधी रहूंगी। उसी समय भगवान नारद से कहा, ढूंढ लाओ उस व्यक्ति को जो इससे बांधा, और उस व्यक्ति ने आके स्त्री को मुक्त कराया। तब स्त्री ने दोनों की चरण के आगे बैठ के ये बोलने लगा, गुरु और गोविंद दो ही खाड़े काके लगाओ पाओ, बोलिहारी गुरु जो आपने गोविंद को दियो मिलाओ। दोस्तों, अगर मन में विश्वास ना हो तो कभी भी भगवान का दर्शन ना होता।
इसलिए गुरु के बताए हुए रास्ते पर पूरी तरह विश्वास के साथ चलना चाहिए, तब जाके सर्वदा विजयी होंगे।